तो बेसिक शिक्षा न्यूज़ जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उनमें ये दूसरा वीडियो है आज का। शिक्षक पढ़ाएं या बैंक कोटेदार कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करें, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। स्कूलों में गैर शैक्षणिक कार्यों की भरमार से शिक्षकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर एक जान दर्जनों काम। शिक्षक करें भी तो क्या करें। बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त प्राइमरी के शिक्षकों का कुछ ही ऐसा ही हाल है। बच्चों को पढ़ाने के लिए अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर भी काम करना पड़ता है, बैंक के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोटेदार के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, पंचायत प्रतिनिधियों के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं और कोरोना काल में चिकित्सा कर्मियों के हिस्से का काम भी शिक्षकों के ऊपर थोप दिया गया है, जिसका परिणाम मानसिक तनाव और अव्यवस्थित जीवन शैली शिक्षकों पर हावी होती जा रही है। इसके साथ साथ ही यदि देखें तो बार बार प्रशिक्षण, एक के बाद एक प्रशिक्षण आ रहे हैं। ये भी दबाव बनाया जा रहा है कि सभी प्रशिक्षकों को नोट्स बनाएं। तो आखिर शिक्षक क्या क्या करेगा, कितना आप समय दे रहे हैं स्कूल के लिए, कितना आप अदर दे रहे हैं, कितना शैक्षिक का कार्य जो है उसके अतिरिक्त काम दे रहे हैं, उसका भी मेरे ख्याल से देखना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए। उसके बाद ही ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि अन्य काम में रुका जा सके। जैसे कि मतदाता सूची निर्माण की बात की जाए, आधार संशोधन की बात की जाए, मिड डे मील के खानों का फंड ट्रांसफ़र की बात की जाए, भोजन बनवाने की बात की जाए, प्रेरणा साथी तैयार करने की बात की जाए, अभिलेखों का दुरुस्तीकरण करने की बात की जाए, प्रधानों के मिलकर कायाकल्प को गति देने की बात की जाए, जिसमें उलझकर शिक्षक शैक्षणिक कार्य को प्रभावित कर रहे हैं कंटिन्यू, जो ये सही नहीं। अब उसके साथ साथ एक पॉइंट और यहाँ पर है कि शिक्षकों के लिए दे जाने वाली जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, जैसे कि बीएलओ के रूप में मतदाता सूची बाल गणना है, मिशन प्रेरणा पोर्टल पर खुद ही संसाधन से डेटा फीडिंग करना है, प्रधानों के साथ मिलकर कायाकल्प को गति देना, मिड डे मील का पैसा बच्चों के खाते में ट्रांसफ़र करवाना, मिड डे मील का राशन खाद्य सामग्री एकत्रित करना, भोजन बनवाना, सार्वजनिक वितरण केंद्र पर अनाज वितरण करवाना, विद्यालय परिसर का दुरुस्तीकरण कराना, टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुसार नए पंजीकरण कराने पर जोर देना, विद्यालय परिसर के अभिलेखों का दुरुस्तीकरण करना, विद्यालयों में चूना पेंट करवाना, कोरोना मरीजों के ट्रैकिंग में ड्यूटी लगना, छात्रों की खाता संख्या और डिटेल लेकर बैंक में चेक लगाना, ड्रेस वितरण करना, चुनाव ड्यूटी करना। तो ऐसे कई एक कार्य हैं जिनमें शिक्षक हमारे लगे रहते हैं और जिसके कारण उन्हें निकम्मा भी कहा जाता है, लेकिन कार्य वो सबसे ज़्यादा करते हैं। यदि वास्तविक पटल पर देखा जाए, धरातल पर देखा जाए, तो उनकी जो जॉब है 8 घंटे की नौकरी के अतिरिक्त भी वो कार्य कर रहे हैं, जबकि अन्य विभागों में यदि वो अतिरिक्त कार्य करते हैं तो उनको अलग से उसका मानदेय मिलता है, उसका पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको अवकाश तक नहीं दिया जाता है। आगे देखते हैं, एक और खबर है, पुरानी पेंशन के लिए शिक्षकों ने दिए धरना। तो शिक्षक पुरानी पेंशन के लिए बराबर धरने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी पॉजिटिव इसमें रिजल्ट नहीं आया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार को शिक्षकों ने पुरानी पेंशन समेत 18 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि हमारी मांगें शीघ्र पूरी नहीं हुई तो संगठन निर्णायक संघर्ष को बाध्य होगा और धरने के दौरान संगठन पदाधिकारियों ने DIOS को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा है। तो इस प्रकार से जो चल रहा है स्थितियां यदि देखी जाएं तो शिक्षकों के लिए प्रतिकूल स्थितियां बनी हुई हैं। ना तो पुरानी पेंशन है, आप शैक्षिक कार्य के अतिरिक्त कार्य करवा रहे हैं, शैक्षिक कार्य में फिर उनको एक टारगेट भी दे रहे हैं कि यहाँ तक यानी कि इतने बच्चों का लर्निंग आउटकम होना चाहिए। तो ये काफ़ी कुछ पॉइंट हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर बातचीत होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट खबर, बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा का पाठ पढ़ाएगा गूगल, बच्चे होनहार बनेंगे। गूगल ने बुधवार को कॉमिक बुक अमर चित्रकथा के प्रकाशक की साझेदारी से भारत में बच्चों के लिए अपने वैश्विक कार्यक्रम भी इंटरनेट आश्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम 8 भाषाओं में होगा और इसका मकसद बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के अहम पाठ पढ़ाना है। इंटरनेट पर यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के अपने प्रयासों के तहत गूगल ने हाल में उन्नत बनाए गूगल सुरक्षा केंद्रों को भी शुरू किया है। बी इंटरनेट आश्रम अभियान में इंटरलैंड नामक अत्यधिक दृश्यता और पारस्परिक संवाद का अनुभव शामिल है, जहां बच्चे ऑनलाइन सुरक्षा की बुनियादी बातें सीख सकते हैं और मौज मस्ती वाले व चुनौतीपूर्ण खेलों की श्रृंखला में हिस्सा ले सकते हैं। इस इंटरएक्टिविटी के जरिए बच्चे कीमती जानकारियों की सुरक्षा करना, साइबर बदमाशों से निपटना, फर्जी व वास्तविक की पहचान करना सीखेंगे। यह खेलनुमा पाठ्यक्रम कॉमिक बुक अमर कथा
कि 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय श्रृंखलाओं में भी आएंगी। हिंदी, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु में शुरू किया गया नव विस्तारित सेफ्टी सेंटर डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी कंट्रोल और ऑनलाइन प्रोटेक्शन जैसी अहम विषय पर एक केंद्र के रूप में काम करेगा। इसे साल के आखिरी तक बंगाली, तमिल और गुजराती में भी सिखाया जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा यदि ऐसा कार्य हो जाता है बच्चों के लिए। तो बच्चों क्या, ये सभी के लिए होगा, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों जो एक्सपर्ट नहीं हैं, उनके भी लिए ये कार्य होगा। यदि हम कहें तो बच्चा उम्र से बच्चा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नॉलेज से जो बच्चा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ट्रेनिंग्स रहेगी। तो गूगल की ये कवायद बहुत अच्छी है। स्कूल खुले, दोस्त मिले, खिलखिला उठे बचपन। कितना आनंद आया जब बच्चे कक्षा 6 से 8 वाले अंदर अपने विद्यालय में पहुँचे और दोस्तों से बातचीत हुई उनकी। कोरोना महामारी के कारण सत्र की पढ़ाई ऑनलाइन हुई। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल दोबारा खुल चुके हैं। बुधवार को विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या पहले दिन की तुलना में कुछ अधिक रही। सहपाठियों को देखकर तमाम छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। शिक्षकों ने भी बच्चों पर खूब प्यार लुटाया। हालांकि कक्षाओं में उन्हें ही प्रवेश दिया गया जिनके पास अभिभावकों के सहमति पत्र थे। महात्मा गांधी मार्ग स्थित विद्या वाहिनी स्कूल के शिक्षक आशीष पांडे ने बताया, विद्यालय में आने वाले प्रत्येक स्टाफ का वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है। शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए एक कक्षा में सिर्फ 30 विद्यार्थी बैठाए जा सकते हैं। तो ऐसे जो भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया गया है उसी से संबंधित ये सभी इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आज के जो इम्पोर्टेंट एक और जो खबर है उसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की अचानक मौत पर हंगामा, परिवार ने लगाया यह आरोप। तो देखें, सीतापुर का मामला है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के खैराबाद विकासखंड के एक स्कूल में बुधवार को अचानक तबीयत खराब होने के बाद एक शिक्षक की मौत हो गई है। शिक्षक के परिवारीजनों ने खंड शिक्षा अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उधर साथी शिक्षकों ने इस पर जमकर हंगामा किया, कार्रवाई की मांग की। इस बीच बीएसए ने मामले की जांच का आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलकित श्रीवास्तव खैराबाद विकासखंड के गौरिया खुर्द स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि बुधवार करीब 11 बजे पुलकित के सीने में अचानक दर्द उठा, फिर सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई, उनकी हालत देख विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। साथी शिक्षकों ने उनके परिवार को सूचना दी और किसी तरह उन्हें लेकर खैराबाद स्थित BCM अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने पुलकित को मृत घोषित कर दिया। एक शिक्षक की अचानक मौत की सूचना पर शिक्षक संघ के खैराबाद ब्लॉक अध्यक्ष पवन सिंह बड़ी संख्या में शिक्षकों के साथ पहुंच गए। वहां परिवार के लोग भी आ गए थे। पुलकित के पिता ने बताया कि पुलकित बीते कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे। ब्लॉक अध्यक्ष पवन सिंह ने आरोप लगाया कि उपस्थिति, जांच और कार्रवाई के नाम पर सहायक अध्यापकों को तरह तरह से उत्पीड़ित किया जा रहा है। पुलकित भी इसके शिकार थे। कुछ अन्य शिक्षकों ने कहा कि घटना से कुछ समय पहले विद्यालय निरीक्षण की बात सामने आई थी। इसे लेकर पुलकित खासी परेशान हो गए थे। साथ ही शिक्षक पुलकित के शव को लेकर परिवारीजनों के साथ ऊंचा खेरा स्थित उनके गांव तक पहुंच गए। इस मामले ने खैराबाद से लेकर सिधौली और गांव के विरोध का माहौल रहा। माहौल को देखते हुए खैराबाद और सिधौली में पुलिस मुस्तैद रही। BSA अजीत कुमार ने पूरे मामले की जांच करने का आदेश जारी कर दिया है। तो इस प्रकार से ये शिक्षक की मौत होना बड़ा ही आश्चर्यजनक है और खेदजनक भी है। साथ ही साथ ये जिस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है, तो हमने कई बार बताए हैं कि शैक्षिक कार्य से जो अतिरिक्त चीज़ें हैं और जो कार्य शिक्षक का नहीं है वो भी करवाया जा रहा है, तो उन्हीं बिंदुओं या इन पर चर्चा होनी चाहिए, इनको समझना चाहिए।